Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jose and today we are going to start a new story. What is the name of your story? A rupee goes a long way. Have you seen a rupee? एक रुपए का पैसा देखा है आपने? जो अभी सिक्का आता है ना 1 रुपए का, उससे बहुत पहले एक और सिक्का आता था, उससे भी पहले दूसरा सिक्का आता था. डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्के होते थे. सो पहले 25 का भी होता था, 50 का भी होता था, 20 का होता था. पैसे, नॉट रुपीज़, पैसे के सिक्के होते थे. नाउ डेज ये सब नहीं है. ठीक है. आस्क योर पेरेंट्स, मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास ये सिक्के देखे होंगे. आस्क देम द शेप, वो कैसे दिखते थे, क्या वैल्यू थी उनकी, राइट? आस्क देम वंस. So the story is written by Ruskin Bond, one of the most famous authors of India. Right? He's one of the most famous authors in India. He's written a lot of books for kids especially. ठीक है? He has won different kind of awards. He is well renowned in all over the world. Right? So the story is about Ranji. एक बच्चा है Ranji. अब Ranji के पास एक सिक्का था. ठीक है? एक सिक्का था उसके पास, बट वो सिक्का खराब था. What do you call it? खोटा सिक्का होता ना, खोटा सिक्का वैसा था. सो ही गोज़ टू अ स्वीट शॉप एंड वहाँ से उसको जलेबी लेनी थी. बट दुकान वाला उसको सिक्का देख के बोलता है कि नहीं, इससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सिक्का ख़राब है. तो कहता है अच्छा ये सिक्का ख़राब है, ठीक है. तो वो पैसे लेके वहाँ से चला जाता है. नाउ ऑन हिज वे बैक होम वो अलग अलग लोगों से मिलता है एंड ही स्टार्ट्स ट्रेडिंग हिज कॉइन विद देम. वो अपना कॉइन दे के उनसे कुछ लेता है, फिर वो जो उसने दिया वो किसी और को देता है. ऐसे ये ट्रेडिंग वाला सिस्टम चलता है एंड एट लास्ट ही सक्सेसफुली गेट्स टू बाई सम जलेबीज. ठीक है. वील से कि रास्ते में उसको कौन कौन मिला, उसने क्या क्या खरीदा, कैसे उसको पैसे 1 रुपी वापस मिलता है एंड उसने लास्ट में जलेबी कैसे खरीदा. दिस इज योर स्टोरी एंड वील बी रीडिंग दैट. वील मूव ऑन टू द स्टोरी फास्ट. ठीक है, चले शुरू करें. सो देयर इज अ शॉर्ट नोट अबाउट द ऑथर. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन राइटर. Ruskin Bond is an Indian writer, who has played a very important role in the growth of children's literature in India. He has specially worked a lot in the section of children's literature. Children's literature मतलब बच्चों के लिए जो stories हैं, poems हैं, all that. ठीक है? He has written several novels, short stories and poems. Most of his writings are influenced by his life in the hill station at the foothills of Himalaya where he spent his childhood. His childhood was mostly spent in Darjeeling. ठीक है. हिमालय के हिल्स पे, आईसी जगह पे, रेनी सीजन्स, ये सब उनके स्टोरीज में बहुत कॉमनली फाइंड कर सकते हैं. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर इंस्पायर्ड बाय हिज ओन लाइफ स्टोरीज. उनकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो यूजुअली अपनी स्टोरीज उसके अराउंड रिवॉल्व करके ही बनाते हैं. ठीक है. सो वील रीड द स्टोरी नाउ. रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन. रंजी के पास 1 रुपी का एक कॉइन था. ठीक है. सो ही मेड हिज वे टू द जमुना स्वीट शॉप. एक स्वीट शॉप है, दुकान है स्वीट्स की. कौन सी? जमुना स्वीट शॉप. सो रंजी क्या करता है, ये 1 रुपी का कॉइन लेके वो स्वीट शॉप जाता है. टॉस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर एंड आस्क्ड फॉर अ रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज. टॉस्ड द कॉइन, उसने कॉइन टॉस किया. हम लोग टॉस करते हैं ना क्रिकेट के पहले कॉइन ऐसे. दिस इज नॉट दैट टॉसिंग. ऑब्वियसली आप किसी को टॉस करके ऐसे पैसे नहीं दोगे. इट मीन्स कि उसने काउंटर पे कॉइन रखा. ठीक है. एंड asked for a rupee worth of jalebi. A rupee worth of jalebi means he asked for 1 रुपये में कितना जलेबी मिलेगा. 1 रुपये के वर्थ मतलब वर्थ कैसे होगा, उसका वैल्यू. इस वैल्यू में आपको कितना मिलेगा. He asks the shopkeeper. The shopkeeper looked at the coin carefully. शॉपकीपर ने कॉइन उठाया और उसको बड़े ध्यान से देखा कि ओके ठीक है. That coin's no good. That coin is not good. Okay, the coin is okay. Apostrophe s is coin is. Coins one और one and many वाला coins नहीं है वो.
ठीक है. That coin is no good, he said. Are you sure? Ranji asked. रंजी ने उसको पूछा, पक्का से? Now, जलेबी, what is जलेबी? अब ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, जलेबी क्या होती है, right? Indian sweets shaped like a coil that are fried and soaked in sugar syrup. एक स्वीट है जिसको कॉयल की तरह गोल 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 बनाते हैं एंड वो फ्राई करके उसको शुगर सिरप में डाल देते हैं. सो दैट इज योर जलेबी. These coins went out of use long ago. शॉपकीपर उसको बताता है कि आजकल ये कॉइन कोई यूज नहीं करता है, ये बहुत पहले बंद हो गए हैं. Said the shopkeeper, it isn't old enough to be valuable and it isn't new enough to buy anything. ये इतना न्यू नहीं है कि मैं इससे कुछ तुमको दे सकूं, तुम इससे कुछ खरीद सको, एंड ये इतना पुराना भी नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू हो. वैल्यूएबल मतलब एक्सपेंसिव, पैसे, जिसके बहुत पैसे लगते हैं. ठीक है, आपको पता है जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती हैं, राइट? पुराने कॉइन्स, पुरानी मूर्तियाँ, पुराने बर्तन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल. उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंस होता है एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो द शॉपकीपर सेज कि ये कॉइन जो है तुम्हारा, ये इतना न्यू नहीं है कि तुम इससे कुछ खरीद सको, एंड ये इतना पुराना भी नहीं हुआ है कि इसकी कोई वैल्यू हो. आज के टाइम पे अगर पुराना 1 रुपये कॉइन किसी को मिल जाए तो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि सबके पास नहीं है, उसके पास है, सो ही कैन ट्रेड इट, तो वो बहुत महंगा होता है. Ranji shrugged, took the coin back and turned on to the road. Shrugged means raised his shoulder and dropped them to show he did not care much. आप जब बात करते हो या कुछ होता है जो आपको पसंद नहीं, आप कहते हैं ना, करते हैं ना, that is shrugged. That is shrugged. So Ranji ने he shrugged and he left the shop. कॉइन उठाया एंड वो वहां से चुपचाप चला गया. Soon Ranji was wandering through the bazaar. अब रंजी घूमने लगा, कहाँ पे? बाजार में. Wandering means move around. Wandering means to move around. Through the bazaar. बाजार में घूमने लगा. When he heard a familiar voice behind him. When he heard a familiar voice. Familiar, known, जिसको आप जानते हो. So उसने एक आवाज सुनी जिसे वो जानता था. Where are you going, रंजी? कहाँ जा रहे हो रंजी तुम? कौन पूछ रहा है ये? It was मोहिंदर सिंह, Ranji's friend. मोहिंदर सिंह is Ranji's friend. In one hand, Mohinder held a homemade fishing rod. मोहिंदर के एक हाथ में एक homemade fishing rod था. Fishing rod क्या होता है? मछली पकड़ने का वो जो डंडी होती है ना, जो आप पानी में फेंकते हैं, उस पर मछली अटकती है. That is fishing rod. So मोहिंदर के एक हाथ में एक fishing rod था जो उसने घर पे ही बनाया था. I am not going anywhere, said Ranji. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रंजी ने बोला. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने मोहिंदर से पूछा. I am not going. I've been. That means मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं चला गया था, अब वापस आ रहा हूँ. ठीक है? I've been, I have. ठीक है? I've is I have. मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं गया था. मोहिंदर said, I was fishing at the canal all morning. मैं कनाल पे फिशिंग कर रहा था सुबह से. What is canal? A small passage dug in the ground to carry water to the field and crops. आपने देखा है खेतों में छोटे छोटे वाटर के पाइप्स जैसे बनाए हुए होते, पाइप नहीं, छोटे छोटे रास्ते बनाए होते जिसमें से पानी जाता है. दैट इज कॉल्ड कनाल. सो वो ऐसे छोटे छोटे कनाल्स में मछली पकड़ रहा था सुबह से. ओके. Ranji stared at the fishing rod. Ranji stared. Stared means look at. ठीक है? रंजी ने उस फिशिंग रॉड की तरफ ध्यान से देखा. Will you lend it to me? क्या तुम मुझे वो रॉड दोगे? He asked. You'll only lose it or you will break it. You'll is you will.
सो मोहिंदर ने क्या बोला, तुम इसको खो दोगे या फिर तुम उसको तोड़ दोगे, बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू। मैं लेंड तो नहीं करूंगा, तुमको किराए पे नहीं दूंगा क्योंकि तुम उसको तोड़ दोगे या घूम करोगे। तुम चाहो तो उसको खरीद सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो उसको खरीद लो, 2 रुपीज, 2 रुपए में खरीद लो। आई हैव गॉट 1 रुपी, सेड रंजी, मेरे पास 1 रुपए है, बट इट्स एन ओल्ड वन, द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट। मेरे पास 1 रुपए है लेकिन वो पुराना है, एंड वो जो स्वीट सेलर है वो ये लेके मुझे जलेबी देगा नहीं। प्लीज लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर। मोहिंदर ने उससे वो कॉइन लिया और बोला कि लाओ दिखाओ, मुझे देखने दो। ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर। उसने कॉइन देखा और लुक्ड इट ओवर मतलब अच्छे से यहाँ वहाँ ठीक से पूरा देखा, चेक किया। आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई कीमत है, बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, लेकिन मेरे जो अंकल हैं वो ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। आपको पता है हॉबीज होती हैं लोगों की, स्टैम्प कलेक्ट करना, फ्लावर्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, टिकट्स कलेक्ट करना। गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू द रॉड। ठीक है, तो मुझे वो 1 रुपए का कॉइन दे दो, मैं तुम्हें रॉड दे दूंगा। ऑल राइट, सेड रंजी, हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। वो खुश हो गया, ठीक है ले लो, तुम मुझे रॉड दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। सो ही वॉज हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेना देना, when you give something to someone and take something in place of it. He took the fishing rod, waved goodbye to Mohinder and set off. वो उसने फिशिंग रॉड लिया, मोहिंदर को बाय बोला एंड चला गया। waved is to shake hands in air, मतलब बाय बोलते हैं ना, that. After some time a truck came along. रंजी चल रहा था एंड थोड़ी देर बाद साइड से एक ट्रक आई। रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप्ड। रंजी ट्रक ड्राइवर को जानता था, तो जैसे उसने ट्रक को देखा उसने आवाज लगाई, अरे भैया रुको 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 बोलते हैं ना, वैसे रुको रुको करके उसने ट्रक रुकवाई। विल यू टेक मी टू द रिवर, क्या तुम मुझे रिवर तक छोड़ दोगे? रंजी आस्क्ड। आई एम गोइंग फिशिंग, मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। क्लाइंब अप द बैक, द ड्राइवर सेड। ड्राइवर ने क्या बोला, ठीक है चढ़ जाओ, आ जाओ, गाड़ी पे बैठ जाओ। रंजी क्लाइंब्ड इनटू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक। रंजी ट्रक के पीछे चढ़ गया। Soon he was watching the road slide away from him. Slide away क्या मतलब? Move away. अब आप गाड़ी में बैठ के रोड की तरफ देखोगे तो रोड पीछे छूटता रहता है ना। So he says कि it looked as if it was sliding away from me. ऐसा लग रहा था रोड मुझसे दूर दूर जा रही है। In a while the truck stopped near the river bed. थोड़ी देर में ट्रक रिवर के साइड में आके रुक गई। रंजी got down, thanked the driver and began walking along the banks. रंजी ने गाड़ी से उतरा, उसने ड्राइवर को थैंक यू बोला एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द बैंक्स। रिवर बैंक मतलब रिवर का जो साइड होता है ना, अगर ये आपका रिवर है तो दिस इज द रिवर बैंक, ठीक है। सो रंजी रिवर बैंक पे चलने लगा। इट वॉज अ ड्राई सीजन एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम। समर्स का टाइम होगा शायद, तो ड्राई था सब कुछ, एंड जो रिवर था वहाँ पे रिवर कुछ नहीं था, वहाँ पे कीचड़ वीचड़ से भरा हुआ हल्का सा बिल्कुल इत्तू सा पानी वाला जगह था। रंजी वॉक्ड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। रंजी घूमता रहा पूरी जगह पे थोड़ा सा पानी ढूंढने के लिए जहाँ पे उसको एक फिश मिल सके, लेकिन इत्तू से फिश के लिए भी वहाँ पे पानी नहीं था। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव दिस रॉड, ही मटर्ड। अब उसको समझ में आया, वो बोलने लगा कि तब भी मोहिंदर ने मुझे अपना रॉड दे दिया, मछली ही नहीं है तो मैं रॉड का क्या करूँगा। उसको भी पता था कि रॉड का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको 1 रुपए मिल गए, उसका रॉड भी छुटकारा मिल गया। मटर्ड इज टू से स्लोली, मटरिंग मतलब मुझे पता था ऐसे करते हैं ना, दैट इज मटरिंग, ठीक है। दूसरों को सुनाई भी नहीं देगा और आप बोल भी रहे हो, दैट इज मटरिंग। सो ही मटर्ड कि
व्हाट डिड ही मटर? ही मटर्ड कि दैट इज व्हाई मोहिंदर गेव मी हिज फिशिंग रॉड. अगर अच्छा बहुत सारे फिश वगैरह होते तो वो कोई देता क्या अपना फिशिंग रॉड? नहीं, उसको कल भी आके फिश पकड़ना था. मोहिंदर को पता था वहां पे कोई फिश नहीं है, इसलिए उसने वो रॉड उसको रंजी को दे दिया. एंड विथ अ श्रग ही टर्न बैक. उसने फिर किया एंड चला गया. इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार. वो बहुत थक गया था, इतना गर्मी था एंड इतना लंबा रास्ता था. ही वॉकड बैक टू द बाजार. रंजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाई. उसने फिर से अपने जलेबियों के बारे में सोचा कि काश मैं उसको खरीद पाता. ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेस. वो कुछ घरों के पास पहुंचा. दे वर स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मतलब यहाँ वहाँ पे, ठीक है. स्कैटर्ड इज स्प्रेड. स्प्रेड मतलब एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे बहुत स्प्रेड है. When he saw a boy playing a flute, उसने ऐसी जगह, वो ऐसी एक जगह पे पहुंचा जहाँ पे बहुत सारे घर थे एंड उसने एक बॉय को देखा, वो एक फ्लूट बजा रहा था. फ्लूट इज बांसुरी, है ना. In the stillness of the afternoon, hot afternoon, the flute made a cheerful sound. जब हर जगह इतनी गर्मी, इतना गंदा गंदा मौसम हो रहा है, उसके बीच में ये फ्लूट की आवाज़ जब उसने सुनी, उसको लगा कि वाह क्या आवाज़ है. cheerful is happy. cheerful is happy. ठीक है. रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग. द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग. रंजी रुक गया, बॉय भी रुक गया. द बॉय हैड हिज आईज ऑन रंजीज फिशिंग रॉड. वो लड़का रंजी के फिशिंग रॉड की तरफ ही देखता जा रहा था कि ओह यस, उसके पास एक फिशिंग रॉड है. एंड रंजी हैड हिज आईज ऑन द फ्लूट. एंड रंजी उसके फ्लूट को देख रहा था. हैड हिज आईज ऑन फिशिंग रॉड मीन्स वॉन्टिंग वेरी मच टू हैव द फिशिंग रॉड. Having your eyes on something is wanting that thing very much. Like Ram had his eyes on the ice cream. मतलब उसको आइसक्रीम पे उसकी नज़र थी. ठीक है. So it means you want something very badly. You want something very badly. Been fishing? वो पूछता है क्या फिशिंग करने गया था तू? Asked the flute player. Yes. said रंजी. रंजी ने बोला yes. Did you catch anything? तुमको कुछ मिला? No, said रंजी. I didn't stay very long. मैं ज़्यादा देर रुका नहीं. झूठ बोल रहा है ना. वो इतनी देर तक ढूंढ रहा था, उसको कुछ मिला नहीं. That's the reality. बट वो कहता कि नहीं कुछ नहीं मिला, मैं बस जाके वापस आ गया, मैं ज़्यादा देर रुका नहीं. There was a long silence. फिर दोनों ने कुछ नहीं बोला. उसके बाद रंजी ने कहा It's a good rod. मेरा जो ये रॉड है ये बहुत अच्छा है. This is a good flute. said the boy. अब लड़के ने बोला और मेरा फ्लूट भी बहुत अच्छा है. रंजी took the flute and examined it. रंजी ने उसके हाथ से वो फ्लूट लिया एंड एक बार एग्जामिन करके देखा, मतलब बजा के देखा होगा. He put it to his lips and blew hard. उसने अपने लिप्स के पास फ्लूट रखा और जोर से बजाया. There was a shrill squeaky noise. Shrill squeaky noise is shrill is very loud. Loud, squeaky, same मतलब loud, harsh voice. High pitched. ठीक है. High pitched, harsh voice थी. So it startled a startled magpie flew out of the mango tree. Startled is surprised. एकदम जब पीछे से कोई भूम कर दे तो कैसे सरप्राइज हो जाता है. That is startled. That is startled. Magpie is a bird. ठीक है. It's a bird. इसकी आवाज़ सुन के एक पास में ही एक मैंगो ट्री पे एक मैगपी बैठी हुई थी. वो डर के मारे भाग गई, उड़ गई. ठीक है. नॉट बैड सेड रंजी. रंजी ने खुद ही बजाया था और खुद ही बोल रहा है बढ़िया है. द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग एट इट ओवर. इतनी देर में उस लड़के ने रंजी से ये उसका रॉड लिया एंड वो उसको एग्जामिन कर रहा था कि कैसा है, ठीक है या नहीं सब. नॉट बैड ही सेड. उसने भी बोला अच्छा है. रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर. हेजिटेट करना मतलब मैं करूँ क्या, नहीं करूँ क्या, मैं जाऊँ क्या, नहीं जाऊँ क्या. व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड. ठीक है. हेजिटेट इज डिड नॉट फील अनश्योर और वेट एनी मोर. मतलब हेजिटेट करना.
हेजिटेट करते ना, अरे क्या करूँ, मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ क्या, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। लेट्स एक्सचेंज। अब रंजी ने क्या बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मुझे फ्लूट दे दो, मैं तुम्हें रॉड दे देता हूँ। अ ट्रेड वॉज मेड। ट्रेड इज बिजनेस, व्हेन यू एक्सचेंज समथिंग, मैं तुमको कुछ देता हूँ, तुम मुझे कुछ दे दो, दैट इज ट्रेडिंग। द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे। रंजी बिगैन प्लेइंग द फ्लूट। अब ये बॉय जो है उसने उससे फ्लूट रॉड ले लिया एंड वो घर चला गया, एंड रंजी फ्लूट बजाता हुआ रोड पे चल रहा था। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम। रंजी को लग रहा था कि वाह क्या बजा रहा हूँ मैं, वाह, मतलब उसको अपनी आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड। बट जितने भी लोग रोड से आसपास जा रहे थे ना, वो घबरा जा रहे थे इसकी आवाज़ सुन के। When he came to the clock tower, अब घूमते 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 वो क्लॉक टावर के पास आया। क्लॉक टावर पता है क्या होता है, जो टाउन होते हैं, टाउन्स में एक लंबे बिल्डिंग होती है यूजुअली, जिसके ऊपर क्लॉक लगा होता है। इट यूजुअली हैज़ अ क्लॉक, सो दैट इज योर क्लॉक टावर। यूजुअली हर टाउन में होता है ऐसा, पुराने पुराने टाउन्स में, ठीक है। सो व्हेन ही रीच्ड द क्लॉक टावर, अब वो चलता चलता क्लॉक टावर पहुंचा। वेयर द बाजार बिगैन, वहाँ पे बाजार शुरू होता है, मार्केट एरिया वहाँ पे शुरू होता है। ही sat on a low wall and blew vigorously on the flute. वो एक छोटे से दीवार पे बैठा एंड वहाँ पे फ्लूट बजाने लगा, वो भी विगरसली। विगरसली मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फू फू फू, बहुत जोर जोर से। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. एक लड़का आया वहाँ से, उसके हाथ में बहुत सारे दूध के खाली बर्तन थे। क्या बोलते हैं उसको जिसमें दूध लेने आते हैं, डुल्लू, डुल्लू होता है ना वो। वो उसके पास बहुत सारे खाली दूध के कैंस थे एंड वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा बजा सकता हूँ। रंजी बोलता है लेट्स सी, ओके देखते हैं। द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून। एंड सच में वो बॉय ने उठाया फ्लूट और उसने बहुत ही प्यारी सी ट्यून बजाई। यू कैन हैव इट फॉर ₹1, सेड रंजी। अब रंजी का दिमाग चला, उसने कहा ठीक है, तुम चाहिए तो तुम फ्लूट ले लो, मेरे को ₹1 दे दो। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, मेरे पास पैसे तो नहीं है, उस लड़के ने बोला। बट यू कैन हैव दिस नेकलेस। ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स। उस लड़के ने बोला मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट तुम ये नेकलेस ले सकते हो। एंड उस नेकलेस पे बहुत सारे प्रिटी स्टोन्स लगे हुए थे। द स्टोन्स आर वेरी प्रेशियस, सेड द बॉय। अब लड़के ने बोला ओ, और वो जो स्टोन्स लगे हैं ना उसमें, दे आर वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है। दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत। ये स्टोन्स कहाँ पे मिले, तिब्बत के पास वाले माउंटेन्स में। ही इज जस्ट एग्जैजुरेटिंग इट, ऐसे सच में नहीं होगा, वो सिर्फ ऐसे बना के बोल रहा है कि वो देखो ये बहुत कीमती पत्थर है उस पर, एंड ये पत्थर माउंटेन से मिले, वो भी यहाँ के नहीं, तिब्बत के माउंटेन से। रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू बट दे वर प्रिटी। रंजी को पता था कि कोई कीमती वीमती पत्थर नहीं है, बहुत नॉर्मल से पत्थर हैं, बट वो उसको नेकलेस सुंदर लगा। उसको पता था कि पत्थर महंगे नहीं है बट नेकलेस अच्छा था। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, एंड वो फ्लूट से भी बोर हो गया था, उसको अब मज़ा नहीं आ रहा था। दे मेड द एक्सचेंज। उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। क्या एक्सचेंज किया, बॉय को रंजी ने फ्लूट दे दिया एंड बॉय से नेकलेस ले लिया। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट। एंड वो जो लड़का है वो खुशी खुशी फ्लूट बजाता हुआ चला गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट। थ्रस्ट इज टू कीप, मतलब ऐसे कोई अच्छे से फोल्ड वोल्ड किए भी नहीं, ऐसे करते हैं ना, कई बार हम हैंकी कैसे रखते हैं, हैंकी को ऐसे क्रश करके पॉकेट में घुसा लिया, दैट इज थ्रस्टिंग, ठीक है। सो रंजी बस उसको पॉकेट में रख ही रहा था व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम। जब उसने एक लड़की को देखा, वो उसको देख रही थी, कहीं दूर खड़ी होगी, पास मतलब सामने खड़ी होगी शायद, वो देख रही थी उसको, ठीक है। स्टेयरिंग मतलब घूरना। हर नेम वॉज कोकी, उसका नाम क्या था, कोकी। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, एंड कोकी का घर रंजी के घर के पास में ही था, तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। हेलो कोकी, ही सेड। रंजी ने हाई बोला।
What's that you have, Ranji? रंजी, तुम्हारे हाथ में क्या है? A necklace. Would you like to have it? मेरे पास एक नेकलेस है, तुमको चाहिए क्या? Oh, thank you, said Koki, clapping her hands with pleasure. कोकी खुश हो गई, उसने कहा थैंक यू. 1 रुपी. अब रंजी ने बोला नेकलेस तो मैं दे रहा हूं, बट आई नीड 1 रुपी फॉर दैट. ओह, सेड कोकी. शी मेड अ फेस. उसने मुंह बना लिया, अरे यार. बट रंजी वॉज लुकिंग दी अदर वे एंड हमिंग. रंजी भी बहुत शैतान, अक्लमंद. उसने क्या किया, यहाँ पे वो मुंह बना रही थी एंड रंजी ने दूसरी तरफ मुंह करके हमिंग करना शुरू कर दिया. कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस एंड कोकी का पूरा ध्यान उस नेकलेस पे था. स्लोली शी ओपन्ड अ लिटिल पर्स, टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रुपी एंड धीरे से उसने अपना पर्स खोला एंड उसमें से एक 1 रुपी का कॉइन निकाला एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी एंड उसने उसे रंजी की तरफ दिखाया. रंजी हैंडेड हर द नेकलेस. रंजी ने पैसे लेके उसको नेकलेस दे दिया. Then he ran across to the Jamna sweet shop and tossed the coin to the counter. Jalebis for a rupee, he said. And then उसने क्या किया, वो भागता हुआ गया. जैसे ही उसको पैसे मिले वो भागता हुआ गया कहाँ पे, जमुना स्वीट शॉप. एंड उसने पैसे टेबल पे रख के बोला जलेबी फॉर 1 रुपी. अब तो सही वाला रुपये है ना, मुझे जलेबी चाहिए इसके लिए. The sweet seller studied the coin carefully. Sweet seller ने coin उठाया, अच्छे से देखा and said, always at your service sir. थोड़ी देर पहले भगा दिया था उसको, अब बोलता है आपको जो भी चाहिए सर. He filled a paper bag with hot jalebis and handed them over. उसने एक paper bag में hot jalebis भरा and रंजी को दे दिया. When Ranji reached the clock tower, he found Koki waiting. जब वो clock tower पहुंचा, उसने देखा कि कोकी अभी भी वहीं बैठी हुई है. Oh, I am so hungry, she said, giving him a shy smile. कोकी को पता था कि वो जलेबी लेके आया है. So she said, oh, मुझे तो बहुत भूख लग रही है. And then she started smiling. So they sat side by side on the low wall. तो दोनों low wall जो दीवार थी उस पे दोनों आजू बाजू बैठ के कोकी helped रंजी finish the jalebis. कोकी ने रंजी की help की, किस लिए, जलेबी खत्म करने में. So the story is adapted from A Rupee Goes a Long Way. Same name से you have a longer story and the story has been taken from that by Ruskin Bond. So that is your story. It's a bit lengthy story and I hope you remember it, right? रंजी एक छोटा सा बच्चा था जिसको जलेबी खानी थी बट उसके पास 1 रुपये था जो खराब था. तो शॉपकीपर ने उसको भगा दिया. वो 1 रुपये लेके कहाँ गया, चलता हुआ जा रहा था. तब उसको मोहिंदर सिंह मिला. मोहिंदर सिंह ने उसको क्या बोला कि तुम मुझे 1 रुपये दे दो, मैं तुम्हें फिशिंग रॉड दे देता हूँ. वहाँ पे पहला बिजनेस हुआ. देन वो फिशिंग रॉड लेके मार्केट की तरफ आया. वहाँ पे एक बच्चा मिला उसको जो दूध बेचता था. उसने कहा कि तुम मुझे ये फिशिंग रॉड दे दो, मैं तुम्हें ये फ्लूट दे देता हूँ. देन फ्लूट के बदले उसने फिशिंग रॉड दे दिया. वहाँ से वापस आया. फ्लूट एक दूसरे बंदे ने उससे फ्लूट खरीद लिया एंड उसको वापस क्या दिया, एक नेकलेस. नेकलेस किसने खरीद लिया, कोकी ने. कोकी ने नेकलेस खरीद के उसको 1 रुपी दे दिया. 1 रुपी से उसने जाके जलेबी खरीदी एंड जलेबी दोनों ने बैठ के साथ में खाई, कोकी एंड रंजी ने, राइट. सो दिस इज हाउ ही फाउंड जलेबीज, राइट. पैसे मिल गए उसको फॉर जलेबी. So this was your story. It's a very long story, I guess, but if you read it twice, you'll understand it. Okay? Read the lesson at least twice and mark all the difficult words, learn them and along with the word meanings. I will meet you next time with the exercises for the story. Till then, take care. Bye bye.